आज का क्लास जो है एरिया का स्टार्ट कर रहे हैं, एरिया अंडर इंटीग्रेशन। रिवीजन क्लास है। मेन क्लास जो है वो जो मेन इसका पूरा डिटेल क्लास है वो देखना, जो पुराने वीडियो लगे उसमें देखना कहीं थे। यहाँ पर हम शॉर्ट में कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। एरिया क्या होता है? वाई डी एक्स ए टू बी। जैसे कोई भी कर्व होता है, जैसे मान लो ये कर्व है, ये कर्व है, यहां से ए से बी के बीच पे एरिया निकालना है। तो एक स्ट्रिप ले लेंगे और यहां पे y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। y1 का मतलब है y ऑफ द फर्स्ट कर्व। y1 का मतलब कर्व में y1 x1 सेटिस्फाई नहीं कराना है। y1 का मतलब y ऑफ द फर्स्ट कर्व, और y2 का मतलब है y ऑफ द सेकंड कर्व। मतलब जैसे हमारे पास कोई कर्व मान लो ये दिया गया है और एक मान लो ये दिया गया है, तो y1 का मतलब है इसका y निकालें और y2 का मतलब इसका y निकालें। मतलब x1 y1 सेटिस्फाई नहीं कराना है। y1 का मतलब ये वाला y, ये y1 का काम करेगा और y2 का काम क्या करेगा? ये, और इससे y निकालेंगे y2 हो जाएगा, और इससे y निकालेंगे वो y1 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसे हमको किसी का एरिया निकालना होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? y1 माइनस y2 लेंथ हो जाएगी ना पूरी, और इसकी ब्रेथ जो होती है वो dx एज्यूम की जाती है। तो जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा? y1 माइनस y2 इंटू dx। dx जो होती है इसकी ब्रेथ मानी जाती है बहुत छोटी, और a से b के बीच में इंटीग्रेट करना, तो a से b के बीच में ये y dx इसलिए लिखते हैं उसको कि नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रिप जो होती है x एक्सिस पे आती है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो y2 0 हो जाता है तो नॉर्मली y dx लिख देते हैं। लेकिन अगर दो कर्व के बीच में एरिया है तो y1 माइनस y2 ही लिखा जाएगा, y dx नहीं होगा। तो एक्चुअल में एरिया का फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2 इंटू dx। लेकिन अधिकतर केस में क्या होता है कि जो स्ट्रिप का सेकंड एंड होता है वो x एक्सिस के ऊपर होता है। तो x एक्सिस यहाँ पे, अगर ये x एक्सिस हो इसमें y की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ तो y, ये तो y रह गया, और y2 कितना हो गया? 0। तो वही आ गया y dx। तो एरिया का फॉर्मूला इसलिए y dx लिखा जाता है, लेकिन होता एक्चुअली y1 माइनस y2 इंटू dx होता है। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं चीजें, क्योंकि ये तो बहुत जो पुराने वीडियोस उसमें भी सब लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो पहला। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x between x is equal to 1 and x is equal to 4। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला हो गया। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। ये स्ट्रिप कंसीडर कर ली इसमें,
अब ये एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो इसका वाई कितना हो गया, 2√x। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 से लेके 4 तक, स्टेप 1 से स्टार्ट होगी और 4 पे खत्म हो जाएगी, 2√। और जितना ऊपर आ रहा है उतना नीचे सिमेट्री की वजह से 2 लगा देंगे, तो 4x⁵3/2 8/3 4⁵3/2 -1⁵3/2 4⁵3/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 - 1 समझ गया ना। ये 4 का अंडर रूट लोगे 2, 2⁵3 8, 8 - 1 दूसरा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x is equal to, find the area bounded by x is equal to 4y minus y square, x is equal to 4y minus y square and the y axis। माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर लो, परफेक्ट स्क्वायर, ये एक पैराबोला हो गया, पैराबोला का वर्टेक्स क्या हुआ, वर्टेक्स 4 कॉमा, तो ये पैराबोला कैसे बनेगा, 4,2 पे वर्टेक्स, तो इस टाइप से कुछ बनेगा, x = 0 y = 0, ओरिजिन से पास होगा। पैराबोला माइनस माइनस लगा हुआ है तो इसका मुंह जो होगा उल्टे साइड में होगा। अब ये पैराबोला बन गया इसका। अब इस पैराबोला का तुमको एरिया निकालना है, y एक्सिस से बाउंडेड और y एक्सिस ही हो गया। अब हम ये स्ट्रिप लेंगे तो इसके दोनों एंड जो है सेम कर्व के ऊपर हो गए। और ये जब आपने कहा ना पुराने वीडियो देखना, बताया कि दोनों एंड सेम कर्व के ऊपर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो सकता है एक ही क्वेश्चन आना उसी का आ जाए। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसमें पूरा फॉर्मूला एक्स dy में चला जाएगा और लिमिट जो है y की आ जाएगी। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, अब x की वैल्यू देखनी है 4y, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 0 इंटू dy। और यहाँ जब इसमें हमको ये लिमिट निकालनी है तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 कर देंगे, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 and 0, तो ये तो 0 हो गया और ये y की वैल्यू। तो स्ट्रिप क्या चलेगा, ऐसे चलेगा ऊपर नीचे, जैसे हॉरिजॉन्टल ऐसे चलती है तो वर्टिकल ऊपर नीचे चलेगी। तो 0 से लेके
मतलब ध्यान रखना कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है तो लिमिट y की हो जाती है और वैल्यू x की लगाई जाती है, वर्टिकल स्ट्रिप में वैल्यू y की लगाई जाती है, लिमिट x की होती है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये कितना हो जाएगा 2y² माइनस y³ 0 से 4, 4 चौक 16 दूनी 32 माइनस 464 बटे 32/3 स्क्वायर यूनिट। इसको next question. Find the area of the region. Find the area of the region included between the curve. Included between the curve 4y is equal to 3x square. 4y is equal to 3x square and the line 2y is equal to 3x plus 12. 2y is equal to 3x plus 12. Complete. Four y is equal to 3x square and 2y is equal to 3x plus 12. तो पहला भी हो गया पैराबोला y is equal to 3/4x स्क्वायर। दूसरा हो गया x की वैल्यू 0 करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6 और y की वैल्यू 0 करो तो x की वैल्यू कितनी आएगी -4। ये वाला एरिया आ गया। अब ये स्ट्रिप कंसीडर कर लो। तो y ऑफ द फर्स्ट कर्व माइनस y ऑफ द सेकंड कर्व, तो y ऑफ द फर्स्ट कर्व कितना हुआ और y ऑफ द सेकंड कर्व लिमिट कहां से चलेगी इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, तो इन दोनों कर्व को सॉल्व कर लो।
x के लिए, तो y की वैल्यू लगा दो उधर, 3x प्लस 12 इजिकल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको 2 इंटू 2y कर लिया, तो इसमें से 3 से काट दो इसको पहले, तो 2x प्लस 8 इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x इजिकल टू 4 और -2 से 4 के लिए इंटीग्रेट कर लो इसको, तो कितना आ गया, 1/4 कॉमन ले लेंगे अगर, तो -2 से 4 6x प्लस 24 माइनस 3x स्क्वायर। इंटीग्रेट कर लेना, आंसर निकाल लेना इसका। आंसर हम लिखे देना कितना है, आंसर 27 स्क्वायर यूनिट। हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व जीरो लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड 0 तो अब सबसे पहले इसमें तीनों कर्व बनाने हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा ऐसा कर्व बनाया है कि जो इस समय ट्रेंड चल रहा है आगे क्वेश्चन का। तो पहला है y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर पैराबोला हो गया वर्टेक्स 0,3, 0,3 का वर्टेक्स बना और पैराबोला बना लो। जीरो कॉमा 3। अब इसका रीजन देखना है क्या होगा, तो 0 से तो बड़ा है, तो मतलब एक्स एक्सिस को ऊपर है, y की वैल्यू 0 से बड़ा, तो y की वैल्यू 0 का यहाँ होती है, y की वैल्यू 0 लाइन होती है, तो 0 से बड़ा मतलब इसके ऊपर,
अब एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसके लिए क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट जो तुमको कंफर्म मालूम है कहां पर है उसको चेक कर लो। यहाँ पे हमको मालूम होगा 1,0 है, 1,0 से लगाओ, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब पैराबोला के बाहर का पॉइंट है। अगर मान लो यहाँ का चेक करते हैं पॉइंट, ये 0,4 होगा, 0,3 यहाँ पे 0,4 होगा, इसको सेटिस्फाई कराते हैं, नहीं सेटिस्फाई हो रहा, इसका मतलब अंदर का नहीं है बाहर का है। तो जो पॉइंट हमको कंफर्म मालूम होता है कि दिए गए कर्व के अंदर है या बाहर है उसको चेक कर लेते हैं। तो ये मालूम है कंफर्म 1,0 बाहर था या 0,4 अंदर, किसी को भी चेक कर लो, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब अंदर का हो गया। तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सेटिस्फाई कर रहा है, तो बाहर का रीजन हो गया। 0,4 को सेटिस्फाई कराया, नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो इसका मतलब जहां पे ये पॉइंट है उसका रीजन नहीं है, तो बाहर का हो गया इस पैराबोला के। क्लियर है स्टेप कहते हैं। अब ये आ गया, ये लाइन का है, x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 करोगे x की वैल्यू -3/2। अब y लेस देन इक्वल टू देखेंगे इसमें, अब 0,0 तो मालूम है नीचे लाइन के, तो 0,0 सेटिस्फाई कराओगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यानी इसके नीचे का पॉइंट है 0,0 है ना ये, तो 0,0 साइड वाला पॉइंट हो जाएगा। अब सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि पैराबोला और लाइन आपस में कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कट कर रहे हो तो लाइन ऐसे जाएगी, नहीं कट कर रहे हो तो ऐसे जाएगी नीचे से। तो अब इस दोनों को सॉल्व करवा लो, y = x² + 3 और y = 2x + 3। इन दोनों को सेटिस्फाई कराओ तो x² + 3 = 2x + 3, x = 0 और यानी x = 0 पे कट कर रहा है और x = 2 पे कट कर रहा है, तो यानी x = 0 और 2, 0 2 पे कैसे कट कर जाएगा ये। अच्छा ये 0.3 है, ये 0.3 है, तो लाइन ऐसे जाएगी, भाई 0 3 पे कट कर रही है और ये भी 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट मैच हो गया ना यहाँ पर। तो और यहां से भी आ रहा है 0 2 पे कट कर रही है, तो x = 0 पे कट कर रही है और ये x = 2 होगा यहाँ पर। अब 0 से 3 के बीच में लेना है, इसके भी पॉइंट नीचे का है। अभी दोबारा भी ग्राफ बनाएंगे, अभी पहले क्लियर कर दें, इसके 0 से 3 के बीच में x = 0 यहाँ पे और 3 यहाँ कहीं होगा, 0 से 3 के बीच में यानी अंदर का साइड का चाहिए। अब इसमें हम दोबारा ग्राफ बना रहे हैं, आप ध्यान देना इस पे ग्राफ को, ये समझ आ गया पूरा पॉइंट। अब ग्राफ हम दोबारा से कर रहे हैं, नीचे जरूरत है नहीं, नीचे से रखना था। ये पॉइंट 0,3 है, पॉइंट बाहर का है इसके, लाइन ये जा रही है, लाइन ये जा रही है, ये पॉइंट -3/2 है, ये पॉइंट -3/2 है, यहां से जा रही है, ये पॉइंट 2 है, इसके भी बाहर का पॉइंट है, लाइन के बाहर का रीजन है, और x = 3 यहाँ कहीं होगा, ये 2 है तो x = 3 यहाँ कहीं होगा। इसको भी चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, 0 0 लगा दो तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा इसको, 0,0 पॉइंट लाइन के इधर है 3 के, तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा नहीं, 0 <= 3 होता है, तो यानी लाइन के उधर का पॉइंट, यानी हमको ये सब रीजन निकालना है, ये वाला रीजन।
इसके बाहर का पैराबोला के बाहर का ये था, लाइन के बाहर का ये वाला था, तो कॉमन तो यही वाला हुआ नीचे का, और एक एक्स इक्वल 3 लाइन है तो यहां का भी आ गया पूरा, ये पैराबोला के बाहर का हो गया, ये लाइन के नीचे का आ गया। तो एक एरिया यहां से लेके यहां तक का है और फिर यहां से लेके यहां तक का है। ध्यान देना, कठिन क्वेश्चन है, कहती है इसमें समझोगे। तो ये पैराबोला के बाहर का, पैराबोला के बाहर सब है, लाइन के बाहर ये सब है, और इस वाली लाइन के अंदर ये, और ये लाइन 0 से 3 कहा गया है, यानी यहीं से स्टार्ट करना, पीछे नहीं आना इसके। तो पहला रीजन ये पूरा, ये रीजन पूरा हुआ यहां तक, और इसके बाद ये वाला हुआ। अब एक रीजन जो ये निकलेगा, इसकी हम ये स्टेप कंसीडर करेंगे, ये स्टेप यहां से लेके क्या यहां तक आएगी, क्योंकि यहां पर इसका अपर एंड कर्व का चेंज हो गया। यहां पे अपर एंड किस पे चल रहा है, पैराबोला पे, और यहां पे आगे किस पे आ गया, लाइन पे आ गया, तो यहां से चेंज करना पड़ेगा। तो पहला एरिया क्या हो गया इसका, 0 से 2, और यहां पे पैराबोला है, पैराबोला का वाई कितना है, x² + 3, नहीं ये नीचे रहो ना, पैराबोला ये 0 यहां प्लस, अब यहां पे क्या होगा 2 से लेके 3 तक, से लेके 3 तक, और ये लाइन का यहां से 2x + 3, और नीचे 0 ही है, इसको इंटीग्रेट कर लो, क्लियर हो गया ना। इस तरीके से इसको करते हैं। अब जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ट्रेंड चल गया है, वो इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रेंड चला हुआ है, तो ऐसे दे देते हैं। अभी जेई के 2023 के पेपर में बिल्कुल लगभग क्वेश्चन को कॉपी किया था उन्होंने, बस उसमें क्या किया था, पैराबोला को उल्टा कर दिया था, मतलब नीचे कर दिया 0, -3 पर, और लाइन यही रखी थी, बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था। अब इसमें एरिया क्वेश्चन करना बाकी, जो अपने बुक से जो कंपटीशन वगैरह में आए हैं, हमें बाकी पुराने वीडियो में देखना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी हमको क्या वर्क करने थे, बेसिक 3 टाइप के बेसिक क्वेश्चन तो तीनों करवा दिए।